ने हाल ही में वायु प्रदूषण को देखते हुए ये नियम लोगों से आग्रह किया है कि जो कोयले से जो भट्टियाँ जल रही हैं, रास्ता हो या दुकानें हों या शॉप्स हों, उनको गैस में स्विच किया जाए, क्योंकि कोयले से जब ये भट्टियाँ जलती हैं तो वायु प्रदूषण में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर शहर में लोगों को बोला गया है। लेकिन हम अगर जायके की बात करें, लखनऊ एक नवाबी शहर है और नवाबी शहर में खासियत यह है कि ये जायके के लिए जाना जाता है। शाम होते ही यहाँ पर धीमी आंच में जो बिरयानी पकती है, धीमी आंच में जो कबाब पकते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है। ये लखनऊ के लोग हैं तो शाम को न चाहते हुए उनकी महक से अपने आप ही वहाँ पर दुकान पे पहुँच ही जाते हैं। अगर हम बात करें, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक के टुंडे कबाब में। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ कोई आज की भीड़ नहीं है, ये रोज़ ऐसी भीड़ होती है, इससे भी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर आदमी पैर नहीं रख पाता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर उन्हें स्वाद मिल रहा है। तो हमारे साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले किस प्रकार से यहाँ पर देखिए भट्टी, वो देखिए कोयले से वहाँ पर कबाब बन रहा है, जिसकी जो सुगंध जैसे धीरे धीरे आँच में पकता है, उसकी खुशबू, उसकी महक बढ़ती जाती है। यही वजह है कि लोग ना चाहते हुए भी दौड़ के चले आते हैं। आखिर हम लोग बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सर। पहले जी, मैं अबू बकर हूँ, ठीक है। ये मेरे मामू की दुकान है, हमारे नाना हाजी मुराद अली की दुकान है। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर आयुक्त लखनऊ के जो आयुक्त साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं ने बहुत सहूलियत की बात की है और आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि ये लखनऊ की पहली कबाब की दुकान है। तो यहाँ पर लोग पेट भरने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि मज़े के लिए आते हैं। देखिए, लकड़ी के खाने पे और गैस के खाने पे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर आप कोई ये कहे कि प्रदूषण फैल रहा है या हेल्थ का मसला है, तो अब तो लोग सड़कों पे शराब पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक नगर आयुक्त साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने भी सुना है कि कोयला लकड़ी बंद होगी, लेकिन जो मज़ा लकड़ी कोयले में है वो गैस पे नहीं है। और मैं 100 साल से ऊपर के ये तांबे का महतवा मेरे पास रखा है और 100 साल तांबे के महतवे में पकड़ा है और कोयले पे पकड़ा है। फिर भी हमने एहतियात के तौर पर गैस की भी भट्टियाँ लगवा दी हैं। लेकिन लोग जो खाने वाले हैं वो यही कहते हैं कि हमको कोयले का सिका हुआ कबाब चाहिए, गैस का नहीं चाहिए, उसमें हमारा नुकसान होता है। तो मैं नगर आयुक्त साहब से यही गुजारिश करूँगा, या जो भी हो हम उनके कानून को फॉलो करेंगे, हम कहीं जाएंगे तो नहीं, लेकिन यही गुजारिश करूँगा कि ऐसा कोई रास्ता निकाले कि जो हमको भी तकलीफ़ ना हो, आवाम को भी मज़ा आवे। मैं यही गुजारिश करता हूँ। सर, जब से ये आप लोगों के पास ये नियम आया है या फिर ये सब लोगों ने आग्रह किया है, तब से व्यापार पे कितना से प्रभाव पड़ा है? और अगर सर ये गैस पे स्विच कर दिया जाए तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा सर? इसमें 50% फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि गैस का खाना जल्दी होटलों पे, गैस तो लोग अपने घर पे खा लेते हैं, अपने घर पे गैस लगी है वहाँ पका खा लेते हैं, लेकिन मज़े के लिए आते हैं होटलों में कि यहाँ पे रोस्टेड मिलेगा तो कोयले का सिक्का मिलेगा, कबाब मिलेगा तो कोयले का मिलेगा। आप खुद ही जानकार हैं कि गैस और कोयले में बहुत फ़र्क है और अपना मसाला डालते हैं, तो ये बात है। सर, इस शॉप पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भीड़ बहुत है, यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं है। सर, ये कितने वर्ष हो गए यहाँ पर ये दुकान की हुई? 1905 का है। हमने आपसे बताया कि लखनऊ की पहली दुकान है कबाब पराठे की। सर, यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? पहले फिल्म स्टार लोग भी बहुत आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन बहुत लोगों को हम पहचान नहीं पाते हैं। देखिए जो बात, बहुत से फिल्म स्टार आते हैं, मुंह ढक के आते हैं, रुमाल रख के आते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है पिक्चर वालों से। और जो बड़े बड़े एक्टर थे यहाँ, तो दिलीप कुमार साहब तक आए, फारूक शेख आए, शबाना आजमी वगैरह आई, अनुपम खेर, आशा भोसले तक आई। पूरी गली चेक की, पुरानी गली चेक की, पैकेट करा के ले गए। तो यहाँ अब नहीं आते फिल्म वाले, अब वो अमीनाबाद जाते हैं। यहाँ आने इसलिए नहीं देते, पतली गलियाँ, भीड़ लग जाती है, उसमें कस्टमर खा के निकल जाता है। लेकिन अब भी आते हैं बहुत से लोग, तो वो मुँह ढक के आते हैं, हम पहचान नहीं पाते। कहीं ना कहीं से जायकों की अगर हम बात करें तो जायकों पर जय सर ने बताया कि 50% तक का फ़र्क पड़ेगा व्यापार पे। लोग यहाँ पर पेट भरने के लिए नहीं आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं एक जायके के स्वाद के लिए। उन्हें जो घर में वो स्वाद नहीं मिल पाता है चूल्हे पे, गैस पे, वो उन्हें इस भट्टी पर मिलता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से धीमी आंच में इसको पकाया जा रहा है। इसको एक लोग पका रहे हैं और धीरे धीरे आंच में बिल्कुल पक रहा है। उधर से एक पंखा भी चल रहा है कि जो आग की जो लपटें हैं वो धीरे धीरे से
इसे पकाएं ताकि इसका स्वाद आए। यही एक स्वाद का एक जायका है लखनऊ का। तो मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमर उजाला से कुलदीप सिंह। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर खाना खा के ही निकले हुए हैं और इस स्वाद का आनंद लिए हैं। मैं इनसे बात भी करूँगा। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद फैसल गाजी नाम है मेरा जी। यहाँ का स्वादिष्ट बहुत अच्छा है, वैसे चूल्हे का भी काफ़ी अच्छा है। बाहर और कहीं भी जाओ यहाँ का लाख गुना अच्छा है। और यहाँ आते हैं काफ़ी लोग, भीड़ लगती है। अगर चूल्हे का ही ज़बरदस्त लगता है और अगर भट्टी वट्टी का हो तो उसका स्वादिष्ट बेकार हो जाता है। अगर भट्टी का ही खाना हो तो घर पे ही खा लें, ये चूल्हे का ज़बरदस्त बनता है। आप यहाँ कब से खाने आ रहे हो? यहाँ काफ़ी हम 10-12 साल से हो गए खाते आ रहे हैं। जब अपने पापा लोग के साथ आते थे तो बहुत काफ़ी दिन से आ रहे हैं। तो यहाँ अगर अभी गैस का हो गया तो फिर कैसा स्वाद लगेगा? फिर आएंगे? गैस का फिर वैसे घर ही में खा सकते हैं। यहाँ का स्वादिष्ट इतना अच्छा है, उसका क्या नाम, कोयले का अच्छा लगता है, ज़बरदस्त है, स्वाद आता है। जी स्वाद आता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। रिजवान है और मैं मुबीन होटल का ओनर हूँ। ये आपकी दुकान कब से है? सर ये मेरी दुकान है 1973 से। जी अच्छा, क्या प्रभाव पड़ेगा अगर चूल्हा आ जाता है और गैस पे होता है? कितने हद तक व्यापार प्रभाव पड़ेगा? स्वाद में कैसा प्रभाव पड़ेगा? सर पहली बात तो कुलचा नहीं पकेगा, गैस पे कुलचा पकता नहीं है, वो तो वहाँ पे बनता है कोयले के। और कबाब नहीं बन पाएगा, पसंदा जो हमारा फेमस है। नहारी जो लकड़ी बनती है, नहारी नहीं पक पाएगी। सब कुछ तो बंद हो जाएगा, मतलब कुल मिला के हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। कस्टमर जो आता है वो पेट भरने के लिए स्वाद के लिए सिर्फ आता है। सर पुराने लखनऊ में आपको डेलिकेसीज मिलेंगी और आपको जो नवाबों से और जो मुग़लों से जो खाना चला आ रहा है, जो मुग़ल खाना है, जो नवाबी खाना है, वो आपको पुराने लखनऊ में मिलेगा। और जब चीज़ें ही नहीं होंगी, स्टार्टिंग ही नहीं होगी, जब चूल्हा ही नहीं जलेगा, लकड़ी ही नहीं जलेगी, कोयला ही नहीं जलेगा, तो खाना क्या पकेगा? टेस्ट तो आने नहीं। अगर कोई ऑप्शन निकाला भी जाएगा, जैसे दिल्ली में एक रोटी बनती है गैस पे, तो वो आधे घंटे के अंदर चिमड़ी हो जाती है। फिर आप उसको खींचेंगे, वो कुलचा वो नहीं पक सकता, शिरमाल नहीं पक सकती। फिर हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम लोग का समझ लीजिए दी एंड है, ख़त्म है। हमारा नाम सैफ अहमद है। मैं यहाँ आ रहा हूँ लगभग 10 साल से। जी यहाँ पर परमानेंट मैं आता हूँ। रमज़ान में तो पर डे आता हूँ, वैसे भी आता हूँ महीने में 2 से 3 बार, क्योंकि जो टेस्ट यहाँ है वो पूरे लखनऊ में कहीं नहीं है। जी चूल्हे पर बनने लगा तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो सकेगा मैं आऊँगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा। जी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।